Students, in this video lecture, we will revise exercise question answers and worksheet of chapter 7 Tribes, Nomads and Settled Communities. Question first: what kinds of exchanges took place between nomadic and सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट? अब एक तो थे नोमैडिक पेस्टोलिस्ट जो थे और एक थे सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। ये दोनों क्या कर रहे थे? एक्सचेंज कर रहे थे वैल्यूएबल गुड्स जो थी इनके पास। नोमैडिक पेस्टोलिस्ट एंड सेटल एग्रीकल्चरिस्ट डिपेंड ऑन ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, किसी के पास भी पूरी चीज़ें नहीं हैं। नोमैडिक पेस्टोलिस्ट के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वूल एंड घी टू सेटल्ड पीपल। अब नोमैडिक पेस्टोलिस्ट जो है वो क्या चीज़ें देते हैं एग्रीकल्चरिस्ट को? फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स थे वूल एंड घी, ये लोग उनको देते हैं और एक्सचेंज में क्या मिलता है इनको? सेटल्ड पीपल गेव देम ग्रेन्स, क्लोथ्स एंड टेंसिल्स। सेटल्ड पीपल्स जो हैं एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं वो लोग इन्हें देते हैं ग्रेन्स, क्लोथ्स और टेंसिल्स। काफ़ी सारी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो इनको एक्सचेंज में मिलती हैं। सेकेंड क्वेश्चन: हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड? अहोम्स का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था? सेंट्रलाइज सिस्टम था, दोनों का ग्रुप्स थे इनके। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहोम्स वर सेंट्रलाइज्ड। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन क्लैंस और खिल्स। सोसाइटी क्या बनी हुई थी? डिवाइड हुई हुई थी क्लैंस में और खिल्स में। एंड खेल्स कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस, और जो एक खेल होता था, जो एक ग्रुप होता था, उसमें काफ़ी सारे विलेजेस होते थे। काफ़ी सारे विलेजेस को कलेक्ट करके कंबाइंड करते हुए एक क्लैन या एक ग्रुप जो है, एक खेल जो है बनाया गया था। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ना बेस्ड सिस्टम? वर्ना बेस्ड सिस्टम जो था उसमें क्या चेंजेस फेस हो रहे थे, क्या दिखाई दे रहा था हमें? न्यू कास्ट अपीयर्ड इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर नई कास्ट जो हैं वो सामने आई। मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इन टू कास्ट बेस्ड सोसाइटी। काफ़ी सारी जो ट्राइब्स हैं, सोशल ग्रुप्स जो हैं वो कहाँ पर आई? कास्ट बेस्ड सोसाइटी के अंदर। जातिस बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी इंस्टीड ऑफ वर्ना। और जाति जो है वो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का बेस बन गई बजाय कि वर्ना को। क्वेश्चन फोर हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए स्टेट? ट्राइबल सोसाइटीज जो हैं कैसे उनमें चेंजेस आए? मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। काफ़ी सारी ट्राइब्स जो हैं कास्ट सिस्टम का एक पार्ट बन गई। मैनी डोमिनेट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम। काफ़ी सारे लोग जो थे, काफ़ी सारी ट्राइब्स जो थी, इन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया। ए लार्ज मेजोरिटी ज्वाइंट द लोअर जातिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। काफ़ी सारे लोग जो थे लोअर जातिस के जो थे उन्होंने कास्ट सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हुए। ए लार्ज मेजोरिटी, काफ़ी सारे लोग जो थे वो इसके एक पार्ट बन चुके हैं कास्ट सोसाइटी के। वर द बंजाराज इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी? बंजाराज का हमने पूरा एक रोल चैप्टर के अंदर कवर किया है। तो बंजाराज कौन थे? ट्रेजर नोमाड्स थे। वर द बंजाराज इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी? तो इकोनॉमी के लिए इनका कोई रोल है या नहीं है? दे वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड नोमाड्स। एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है इनका नोमाड्स से। दे वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडर नोमाड्स, और ट्रेड भी करते थे ये लोग। एक जगह से चीज़ें लेते हैं जहाँ पर इनको चीप रेट्स पर मिल रही हैं और दूसरी जगह पर, किसी और जगह पर ले जा करके उसको सेल करते हैं जहाँ पर उसकी ज़्यादा डिमांड होती है। दे ट्रांसपोर्टेड ग्रेन टू सिटी मार्केट्स। ग्रेन्स को सिटी मार्केट तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दे बाय ग्रेन वेयर इट इज़ चीपली अवेलेबल।
तो जहाँ पर इनको सस्ता मिलता है, चीप रेट्स पर मिलता है, वहाँ से ये लोग परचेज करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? कैरी इट टू प्लेसेस वेयर इट इज़ डीरर, जहाँ पर इस चीज़ की डिमांड होती है, जहाँ पर इनको अच्छे दाम मिल सके, अच्छी वैल्यू में इनकी सेलिंग हो सके। दे ट्रांसपोर्टेड ग्रेन फॉर मुगल आर्मी ड्यूरिंग द वॉर। और बंजाराज को, जो ये ग्रुप था, उस ग्रुप को मुगल आर्मीज़ ने भी यूज़ किया था। जब मुगल आर्मीज़ वॉर में बिजी थी तो उस टाइम में ग्रेन्स सप्लाई करने का काम कर रहे थे लोग, ग्रेन ट्रांसपोर्टेशन कर रही थी। दे ट्रांसपोर्टेड ग्रेन फॉर मुगल आर्मी ड्यूरिंग वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वट वेज was the history of the Gonds different from that of the Ahoms? दोनों की कम्युनिटीज़ के अंदर क्या डिफरेंस रहे हैं, एंड वट वर द सिमिलरिटीज़, दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। वर देयर एनी सिमिलरिटीज़, और क्या उन दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ भी थी। फर्स्ट, डिफरेंसेस। गोंड्स लिव्ड इन ए वास्ट फॉरेस्ट रीजन कॉल्ड गोंडवाना। तो गोंड्स कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट के अंदर, और उस एरिया को क्या कहा जाता है? गोंडवाना। वाइल द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली, और अहोम्स कहाँ पर थे? ब्रह्मपुत्र वैली में थे, जो आजकल के दिनों में प्रेजेंट डे के अंदर जो एरिया म्यांमार के अंदर आता है। सेकंड, गोंड्स प्रैक्टाइज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब गोंड्स क्या करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूज करते थे वो लोग। वाइल दे डू नॉट, जबकि अहोम्स जो थे उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। द अहोम्स इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। अहोम्स ने क्या नई चीज़ दिखाई थी? राइस कल्टीवेशन के न्यू पैटर्न्स जो इन्होंने दिए थे, न्यू मेथड्स इन्होंने दिए थे। एंड वट वर द सिमिलरिटीज? द अहोम्स एंड द गोंड्स, दोनों के अंदर सिमिलरिटीज क्या है? अब दे बोथ हैव सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सेंट्रलाइज था। सोसाइटीज़ जो थी वो क्लैंस और जातिस के अंदर बटी हुई हैं, ग्रुप्स थे दोनों के अंदर ही, खेल्स, क्लैंस जिन्हें नाम दिया गया था। एंड बोथ वर स्मॉलर ट्राइब, और दोनों ही स्मॉलर ट्राइब्स थे। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू वर्कशीट एक्सरसाइज, असाइनमेंट एक्सरसाइज जो हमने किया था। फिलिंग द ब्लैंक्स। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ, किस तरह से बटी हुई थी? अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ वर्ना। ए लार्ज नंबर ऑफ डैश वर फाउंड इन द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। कौन सी कास्ट जो है वहाँ पर मिल रही है हमें? गोंड्स जो हैं वो छत्तीसगढ़ के एरिया के अंदर ज़्यादा हैं। नोमैडिक पेस्टोलिस्ट गोट द थिंग्स दे नीडेड थ्रू डैश सिस्टम। नोमैडिक पेस्टोलिस्ट जो थे उन्हें ज़रूरत की चीज़ें कैसे मिलती थी? क्या नाम दिया जाता था उस सिस्टम को? जब वो चीज़ों को यूज़ करते थे, चीज़ों का एक्सचेंज करते थे, तो वो सिस्टम था बार्टर सिस्टम। द चेरोज वर डिफीटेड बाय डैश इन 1591। चेर जो थे, चेरोज जो थे, उन्हें किसने हराया था 1591 में? राजा मेम सिंह। डैश द चीफ ऑफ द गखड्स वाज मेड ए नोबल बाय अकबर। गखड्स कम्युनिटी जो थी, जो कास्ट थी, तो कहाँ पर थी ये? पंजाब के एरिया के अंदर। तो उनका जो चीफ था, कौन था उनका चीफ? कमाल खान गखड़, जिसे अकबर ने एक नोबल भी बनाया था। हिस्टोरिकल वर्क्स कॉल्ड बुरांजिज वर रिटन। हिस्टोरिकल वर्क्स जो हैं लिखे जाते थे, और किस टाइटल के? तो वो टाइटल क्या देते थे उसको? बुरांजी का। तो वो कौन सी लैंग्वेज में होते थे? दो लैंग्वेजेस में वो होते थे, एक तो थी आसामी और सेकंड थी वो अहोम लैंग्वेज। वर रिटन इन आसामी एंड अहोम लैंग्वेजेस। ट्रू फॉल्स? ट्राइब्स वर नॉट डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस। ट्रू। मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स केप्ट रिटन रिकॉर्ड्स। कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता था इनका। दैट इज फॉल्स। बंजारा कारवांस वर कॉल्ड टांडा। दिस इज ट्रू। Akbarnama mentions the Gond kingdom of Garkatanga that had 70,000 villages.
अकबरनामा के अंदर गोंड किंगडम्स का एक जिक्र हुआ है। गोंड किंगडम्स के बारे में बताया गया, गढ़ कटंगा के बारे में, जहां पर 70,000 विलेजेस होते थे। ट्रू। रानी दुर्गावती ऑफ गढ़ कटंगा वाज विडो ऑफ संग्राम शाह। फॉल्स। Ahom society was divided into clans or khels. This is true. Next, third question is match the contents of column A with column B. गद्दी कौन थे ये लोग? शेफर्ड्स। शेफर्ड ट्राइब थी ये एक। कोलीज। कोलीज कहाँ पे थे? महाराष्ट्र और कर्नाटका के एरियाज के अंदर। भील्स। भील्स कम्युनिटी कहाँ पर थी? सेंट्रल वेस्टर्न एशिया के अंदर, वेस्टर्न इंडिया के अंदर। रथकार्स। रथकार्स कौन थे? कैरियट मेकर्स जो होते थे। और बारहोट्स। बारहोट्स कौन थे? 12 विलेजेस जो होते थे उनको नाम दिया जाता था बारहोट्स का। ओके स्टूडेंट्स, डू रिवाइज द चैप्टर कंप्लीटली, read the topics very attentively, learn question answers and internal questions of this chapter, and keep preparation for your exams. Thank you.